दोस्तों बात करें तो जो Huawei थी ना उसके ऊपर आज से लगभग 1.5 साल पहले बैन लगा था और मई में इस बैन की सेकंड एनिवर्सरी हो जाएगी। लेकिन बात यह कि जब से बैन लगा था उसके बाद से जो Huawei के जो दूसरे फोन्स आपको मार्केट में देखने को मिले वो एंड्रॉइड के ऊपर चल रहे थे, लेकिन वो एक फोक्ड एंड्रॉइड का वर्जन था। उनमें से आपको प्ले स्टोर गायब होते हुए देखने को मिला और ये जो बैन था अभी लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और इस बीच में हमने सुनी थी कि जो Huawei है ना वो अपना खुद का एक ओएस बना रहा है जिसे हार्मनी ओएस, होंगमेंग ओएस कहा जाएगा चाइना के अंदर। जी हाँ, और देखा जाए तो उसका जो बीटा बिल्ड है वो आउट हो चुका है और देख के ऐसा लगता है कि ये वो ओएस नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलिए इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करते हैं और वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हार्मनी ओएस के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है। यानी कि हार्मनी ओएस इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूएसए ने बैन लगा दिया था Huawei के ऊपर कि जिससे Huawei जो वो अमेरिकन कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकती। अगर हम बात करें तो गूगल एंड्रॉइड बनाती थी और गूगल जो एंड्रॉइड बनाती है वो लोग ये यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, यानी कि गूगल की सर्विसेज या फिर अपने फोन के अंदर वो एप्स डाल के नहीं दे सकते जो अमेरिकन कंपनीज ने, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल सर्च, ये सारी एप्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए काफी सारे Huawei और Honor के फोन्स में अभी जो पिछले साल रिलीज हुए थे मेजॉरिटी फोन्स में आपको Huawei की जो ऐप गैलरी होती है वो देखने को मिली थी, आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिला और ऐप गैलरी के अंदर काफी सारी जो इंपॉर्टेंट एप्स थी वो मिसिंग थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो Huawei ने जब हार्मनी ओएस के बारे में पिच किया था तो उस समय लग रहा था काफी कमाल का ओएस हो सकता है। यानी कि हमने सोचा था कि जिस तरीके से मार्केट में iOS होता है, एंड्रॉइड होता है, ऐसे एक तीसरा ओएस बन के आएगा जिसके अंदर कंपैटिबिलिटी स्पेसिफिकेशन आपको बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेंगी जैसी आपको iOS के अंदर देखने को मिलती है। अब सिंपल सी बात यह है कि जो iOS वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज है, उसके अंदर अगर आप YouTube की ऐप चलाते हो तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से काम करती है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। यानी कि गूगल ने एंड्रॉइड बनाया, गूगल की यूट्यूब ऐप है, गूगल यूट्यूब वेबसाइट कौन करता है, लेकिन उनके इकोसिस्टम में इतनी अच्छे तरीके से वो ऐप बिहेव नहीं करती जितने अच्छे तरीके से iOS में करती है। अब इसके मल्टीपल रीजन है, लेकिन हाँ हमने ऐसे ही सोचा था कि जब भी हार्मनी ओएस आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर एप्स की जो परफॉर्मेंस होगी वो काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी और iOS जैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, Huawei का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छी चीज थी। इस टाइप की हमें उम्मीद लग रही थी, लेकिन उम्मीदों पे लग रहा है जब से इसका बीटा वर्जन रिलीज हुआ है ना सभी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। खैर इसके बारे में डिटेल में बात करता हूं मैं। हार्मनी ओएस का पब्लिक बीटा इन्होंने रिलीज किया जो कि उसका वर्जन 2 था, जो कि इसे हम फाइनल बिल्ड भी कह सकते हैं, जो कि आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेगी। और काफी सारे लोगों ने इस बिल्ड को जब अच्छे तरीके से जांचा परखा तो पता है क्या पता चलता है, ये इंटरनली आज भी एंड्रॉइड जैसा और एंड्रॉइड का जो फोक्ड वर्जन होता है वो है। वेल एंड्रॉइड का फोर्क वर्जन क्या होता है इसके बारे में बात बता देता हूं। अब बेसिकली गूगल ने क्या था कि एंड्रॉइड को डेवलप किया था और एंड्रॉइड बनाया गया था लिनक्स कर्नल के ऊपर, और जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है। यानी कि जो गूगल है उसने एंड्रॉइड बना दिया और एंड्रॉइड का जो कर्नल है, जो चीजें वो सारी की सारी उसने ओपन सोर्स रखी है। यानी कि कोई भी कंपनी उसे ले सकती है, अपने प्रोडक्ट के अंदर डाल सकते हो, फ्री में उस चीज को बेच सकती है। ये सिंपल सा कंसेप्ट रहता है। लेकिन गूगल क्या करती है कि अपनी काफी सारी एप्स वगैरह डाल के रहती है, जैसे गूगल प्ले सर्विसेज हो गया, प्ले स्टोर हो गया, ये सारी एप्स अगर आपको अपने फोन के अंदर डाल ली तो उसमें से कुछ पैसा गूगल को रॉयल्टी के रूप में देना पड़ता है और उसके बाद ये सारी चीजें आप चला सकते हैं और बदले में गूगल आपके साथ काम भी करती है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इस तरीके से एंड्रॉइड कंपनीज और एंड्रॉइड और गूगल के बीच का रिश्ता इस तरीके से काम करता है। हार्मनी ओएस के अंदर क्या रहती है कहानी, एंड्रॉइड के इन्होंने फोक्ड वर्जन लिया, यानी कि जो ओपन सोर्स वर्जन है वही इन्होंने लिया, अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर दिया। सिंपल एग्जांपल समझाने का ये कि अगर आपने Amazon की फायर टीवी स्टिक यूज किया ना, उसके अंदर जो फायर टीवी का जो ओएस होता है ना वो भी एंड्रॉइड के 7.0 नोगट पे बेस्ड है। यानी कि उन्होंने क्या किया Amazon वालों ने कि एंड्रॉइड 7.0 को लिया, बेस्ड वो एंड्रॉइड लिया जो कि बेस ओएस था, उसके ऊपर अपनी लेयर लगा दी, कस्टमाइजेशन वगैरह कर दिए और एक बिल्कुल ही नया ओएस तैयार कर दिया अपने फायर स्टिक या फायर टीवी डिवाइसेस के लिए। ये एक सिंपल सी चीज उन्होंने करी थी और एंड्रॉइड चूज करने का मेन रीजन ये था कि एंड्रॉइड की जो कंपैटिबिलिटी है वो काफी सारे हार्डवेयर के साथ अच्छी, अगर आप कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ कंपैटिबल रहता है और ऑलरेडी जो मार्केट में इतने सारे चिपसेट्स अवेलेबल है उनके साथ भी काफी अच्छे तरीके से कंपैटिबिलिटी रहती है। यही रीजन था और देखा जाए तो Huawei ने भी यही किया। अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले तो क्या किया, लोगों ने जब इसको डीकंपाइल किया और हार्मनी ओएस के अंदर झांक के देखा तो पता चला कि जो आपको सिस्टम एप्स एंड्रॉइड में देखने को मिलती थी वो सबकी सब यहां देखने को मिल रही है। बस एंड्रॉइड का जो नाम होता है वो कंप्लीटली हटा के यहाँ पे वर्जन 10 कर दिया गया है।
जी हाँ, मतलब कि सारी की सारी चीज़ें जो एंड्रॉयड वर्जन 10 में मिलती है वो ही उठा के उन्होंने हार्मनी ओएस के अंदर बना दिया। मतलब एंड्रॉयड 11 भी नहीं लिया उन्होंने, एंड्रॉयड 10 को ही मॉडिफाई कर दिया इंटरनली। और तो और बात यह कि हार्मनी ओएस का जो यूआई है, लुक है, इंटरफेस है, वो पूरा का पूरा ईएमयूआई जैसा लगता है। यानी कि जो ईएमयूआई था उसी के अंदर चेंजेस कर दिए, इंटरनली कुछ चेंजेस कर दिए, नाम जहाँ एंड्रॉयड आ रहा था वो सारी चीज़ें हटा दी, गूगल का नामोनिशन हटा दिया और हार्मनी ओएस उसे बना दिया। इंटरनली वो आज भी जो गूगल का एंड्रॉयड होता है वही आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। हालांकि पूरी बातें खत्म नहीं हो जाती, इसके अलावा काफी सारी और इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर किसको अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी होती है तो उसके लिए एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की जरूरत पड़ती है। अब बात करें, गूगल अपनी खुद की एसडीके बनाता है, एप्पल अपनी iOS के लिए अलग से एसडीके प्रोवाइड करता है, एक्सकोड उनका सॉफ्टवेयर है। हार्मनी ओएस के लिए किसी को ऐप बनानी है तो उसकी एसडीके का यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का अगर एक्सेस चाहिए तो पता है उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होता है ना, उसकी फोटो खींच के हुआवे को देनी पड़ेगी। यहां तक कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी हुआवे को देनी पड़ेगी उसकी फोटो लेके। ये किस तरीके की चीज़ है, मतलब इतनी अजीबोगरीब चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी कि एक डेवलपर किट के लाइसेंस के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं। जनरली देखा जाए तो एंड्रॉइड स्टूडियो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और ऐप वगैरह उसमें फ्री में डेवलप कर सकते हो, टेस्टिंग वगैरह बेसिकली आप कर सकते हो, वो भी बिना कुछ पैसा दिए अपनी जेब से। ये काफ़ी सही चीज़ होती है। लेकिन अगर उस ऐप को पब्लिश करना है तो हाँ, उसके पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसके एक्सेस करने की ये लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे हैं। और तो और इतनी बात भी नहीं है, जो हार्मनी ओएस का जो इम्यूलेटर है ना, वो तो मतलब क्या है कि उस पर चल ही नहीं रहा। मतलब कि इम्यूलेटर आपके कंप्यूटर पे अगर आपने डाला तो वो चलेगा ही नहीं, वो ऑनलाइन रन करेगा। यानी कि ऐप की जो ऐप जो बनाओगे वो उनके सर्वर पे जाएगी, वहाँ पे वो इम्यूलेट करेगा और उसकी वीडियो फीड यहाँ पे आएगी। जिस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड गेमिंग चलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं। तो देखा जाए तो हुआवे ने क्या किया कि जब हुआवे के ऊपर बैन लगा था तो उन्होंने जाके बस बोल दिया कि हम अपना खुद का ओएस बनाएंगे, हम यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। वो सिर्फ फेक कर रहे थे, ब्लफ कर रहे थे कि हाँ वो एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, पर वो रियलिटी में देखा जाए तो आज भी एंड्रॉयड के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो चीज़ लग रही थी हमें कुछ अच्छा निकल के आएगा वहाँ से, वो यहाँ पे कुछ भी निकल कर नहीं आया है। ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ हो जाती है अगर आप सबसे ध्यान से सोचो तो। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसके बाद क्या हुआ कि ऑनर जो कंपनी थी ना, वो भी हमने देखा था कि हमें लग रहा था कि उसके डिवाइसेस भी हार्मनी ओएस के ऊपर चलने को देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ समय पहले खबर आती है कि जो ऑनर है उसका जो बिजनेस है वो बेच दिया हुआवे ने। लेकिन वो जिन कंपनीज को बेचा वो ऑलरेडी चाइनीज गवर्नमेंट का पार्ट है। तो डायरेक्टली बात की जाए तो हुआवे और ऑनर का इतना बड़ा कनेक्शन रहा नहीं गया है। लेकिन हाँ, इंटरनली अगर हम ऑनर को अगर हम देखें तो हाँ, वो चाइनीज गवर्नमेंट से उनका कुछ ना कुछ एंटिटी है आज भी। और इससे पहले जब ऑनर के अपने फोन जब वो निकालती थी ना, तो वहां पे क्या होता था कि उनके फोन के अंदर आपको नॉन जीएमएस यानी कि जो गूगल की सर्विसेज होती है वो आपको उनके अंदर फोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। आपको उसके अंदर एचएमएस जो कि हुआवे की सर्विसेज होती है, जैसे हुआवे की ऐप गैलरी, ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। अब सिंपल लैंग्वेज में बता देना चाहता हूं, आज के समय में हुआवे की ऐप गैलरी इतनी ज्यादा वीक है कि उसके अंदर प्रॉपर अच्छे से एप्लीकेशन का सपोर्ट अच्छे से नहीं है, ना ही उसके अंदर अपडेट्स आते हैं। और काफी मेजर जो एप्लीकेशंस होती है अगर आप उनकी एपीके भी डाउनलोड करो ना, तो भी वो हुआवे और ऑनर के फोन्स में अच्छे से काम नहीं करेंगी ड्यू टू द लैक ऑफ गूगल प्ले सर्विसेज। ये काफी बड़ा रीजन था कि हुआवे और ऑनर के फोन क्यों ना खरीदे जाए। ये एक बेसिक चीज हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी आती है कि अगर हम हुआवे को देखें या फिर अगर हम उसके ऑनर को देखें तो अब उससे ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि अपकमिंग जो ऑनर के फोन्स होंगे ना, उसके अंदर को गूगल पे सर्विसेज देखने को मिलेंगी। क्योंकि जो बैन लगा था ना वो हुआवे के ऊपर लगा था। अब हुआवे ने देखा तो सामने से यानी कि ऊपर से कंपनी को तो बेच दिया है। और यूएस गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो कंपनी अब हुआवे का पार्ट नहीं है, हुआवे के साथ वो बिजनेस नहीं करना, लेकिन ऑनर के साथ तो वो कर सकते हैं। तो जी हाँ, ऑनर के अब आने वाले समय में जो कुछ फोन्स आपको देखने को मिलेंगे वो एंड्रॉइड पर भी चलेंगे, हो सकता है ईएमयूआई पर भी चले, हो सकता है हार्मनी ओएस के ऊपर भी चले। और ये तो कंफर्म है कि गूगल की सर्विसेज, जीएमएस, गूगल प्ले स्टोर, सारी चीजें ऑनर के फोन्स में फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। ये एक जो रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, उससे बात कंफर्म हो जाती है। तो देखा जाए तो पीछे हार्मनी ओएस, हुआवे और ऑनर की कहानी ये चल रही है। देखते हैं आने वाले समय में और क्या कहानी होती है। फिलहाल के समय में हार्मनी ओएस से जो उम्मीदें थी ना, वो सारी बिखर चुकी है। हार्मनी ओएस उस लायक नहीं रहा जैसा हमने सोचा था। वहीं बात करें ऑनर की, ऑनर के साथ अच्छी बात है कि आपको अच्छे से अच्छे डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कम प्राइस में कुछ अच्छे फोन्स विद गूगल के प्रॉपर एंड्रॉइड सपोर्ट के साथ देखने को मिले। ऑब्वियसली सब इंडिया में भी लॉन्च होंगे, तो देखेंगे उस समय फोन खरीदने लायक है या नहीं है। लेकिन हाँ, हुआवे, ऑनर और हार्मनी ओएस की अभी के समय जो कहानी चल रही है वो मैंने आपको बताई। इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है? आप लोग क्या लगता है कि हार्मनी ओएस कुछ कमाल दिखा पाएगा इंडिया में? क्या हार्मनी ओएस वाले कुछ फोन्स आ पाएंगे, या फिर जिस तरीके से ऑनर आया पलटी मार के और गूगल की सर्विसेज प्रोवाइड
करेगा फ्यूचर में फोन्स के अंदर, तो वहां पे ऑनर की कहानी क्या होगी। वेल, इस बारे में आप लोगों का जो भी ओपिनियन है बात मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।